हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो यहाँ पर मैं कुछ टॉपिक्स कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहा हूँ ऑप्टिक्स के क्लास 10th के रिगार्डिंग सीबीएसई बोर्ड एग्जाम। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर इज 25 सेंटीमीटर, व्हाट इज द फोकल लेंथ? सो रेडियस हमें गिवन है यहाँ पर। रेडियस इज बेसिकली 25 सेंटीमीटर। एज यू ऑल नो दैट द रिलेशन बिटवीन रेडियस एंड फोकल लेंथ इज आर इज इक्वल टू 2f। सो f इज सिंपली आर अपॉन टू। सो यहाँ पर आर 25 दिया है हमें, सो हम सिंपली 25 अपॉन 2 करेंगे और जो आंसर है हमारे पास वो सिंपली 12.5 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें अगर ये बताया होगा कि इट इज़ अ कॉनकेव तो हम यहाँ पर माइनस साइन लिखेंगे, और अगर ये कॉन्वेक्स होगा तो हम यहाँ पर प्लस साइन लिखेंगे। तो वी आर जस्ट अज्यूमिंग कि ये 25 पॉजिटिव लिखा है, सो वी आर जस्ट अज्यूमिंग कि ये कॉन्वेक्स की बात हो रही होगी। सो इट इज़ 25, सो वी कैन से दैट फोकल लेंथ इज प्लस 12.5। बाकी डिपेंडिंग ऑन द मिरर, otherwise the relation is for both the mirrors. Let's come to the second question there. Convex mirror produces 10 centimeter long image of an object of height 2 centimeter. What is the magnification? तो magnification का फॉर्मूला है height of image upon height of object। तो जो height है इमेज का वो है 10 सेंटीमीटर, तो उसे लिख लेते हैं 10 सेंटीमीटर, और ऑब्जेक्ट का हाइट है वो है 2। सो हमारा आंसर आ जाएगा 5। सो बट स्टूडेंट्स ये जो है ये एक कॉन्केव मिरर है, जो कि लाइक यहाँ पर आप देख रहे हैं मैग्नीफिकेशन 5 टाइम्स है। तो ये दो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है कॉन्केव मिरर के केस में, कि जो 5 टाइम्स बड़ी इमेज बना रहा है इट कैन बी अ रियल इमेज और इट कैन बी अ वर्चुअल इमेज। सो हमारा मैग्नीफिकेशन का जो आंसर हम रिपोर्ट करेंगे इट इज़ सिंपली +-5। सो दिस इज़ द आंसर फॉर द सेकेंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फाइंड द साइज, नेचर, पोजिशन ऑफ एन इमेज formed by a concave mirror when object of size 1 centimeter is placed at a distance of 15 सेंटीमीटर। गिवन फोकल लेंथ जो है वो 10 सेंटीमीटर आपको दे के रखा है। तो मिरर जो है वो कॉन्केव है। हम पहले उसका लाइक पोजीशन पता कर लेते हैं। सिंपली वी यूज द फॉर्मूला 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f विद प्रॉपर साइन कन्वेंशंस। सो v हमें निकालना है, सो नो नीड टू पुट द साइन ऑफ v देयर। एंड ऑब्जेक्ट जो रखा है आपने प्लेस्ड एट 15 सेंटीमीटर, तो आप लिखेंगे -15 इज इक्वल टू 1/f। फोकल लेंथ है 10 बट मिरर है कॉन्केव, सो अकॉर्डिंग टू द साइन कन्वेंशन वी विल सिंपली राइट इट एज -10 देयर। सो यहाँ से हम v निकाल लेंगे। इट इज़ -1/10 एंड इट इज़ लाइक वहाँ से एलसीएम आएगा। सो इट इज़ स्टूडेंट्स 15, सो विल सॉल्व टेक द एलसीएम, इट इज़ 30, सो इट इज़ -3 प्लस 2। ओके, सो इट इज़ -1/30। सो यहाँ से हमारे पास जो v की वैल्यू आ रही है वो आ रही है -30 देर। सो इमेज का पोजीशन तो हमने निकाल लिया है, वो है -30 देर। दूसरा हमसे यहाँ पर पूछा गया है लाइक नेचर पूछा गया है, तो नेचर हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं। लाइक माइनस आया है साइन, सेम साइड पे इमेज बनी है जहाँ ऑब्जेक्ट है, सो वी कैन से दैट इट इज़ ऑब्वियसली अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। ओके, v का साइन भी माइनस है, u का साइन भी माइनस है, इट इज़ ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। सो ये पॉसिबल है बेसिकली फॉर द रियल इमेज। सो रियल इन्वर्टेड इमेज है, नेचर पता लग गया हमें, और अब हमें साइज ऑफ इमेज निकालना है। मैग्नीफिकेशन के फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, HI/H0 इज इक्वल टू -v/u। तो इन दोनों को इक्वेट करेंगे और हाइट ऑफ इमेज निकाल लेंगे। सो HI इज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो दे के रखा है 1 सेंटीमीटर, सो इट इज़ अबव द प्रिंसिपल एक्सिस, सो पॉजिटिव लेंगे। माइनस v की वैल्यू है -30, ये फॉर्मूले में माइनस है, आप v का साइन यूज़ करेंगे। u का वैल्यू जो था हमारे पास वो था 15। सो वैसे तो मैं यहीं से जो है स्टूडेंट्स आइडिया लगा सकता हूँ u और v से ही हाइट ऑफ इमेज का भी। सो इट इज़ -15 वाज द u, सो ये कट जाएगा। सो यहाँ से HI की जो वैल्यू है ये 1 ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई के 1, सो इट इज़ 2। ओके, सो 2 विद द नेगेटिव साइन बिकॉज इट वाज अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। सो हाइट ऑफ इमेज इज -2 सेंटीमीटर। ओके, देन आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। In this fourth question, we have object 2 centimeter high placed at a distance of 16 centimeter from a concave mirror which produces 3 centimeter high inverted image. Find f and position of image. तो हमें एक तो u निकालना है एंड हमें यहाँ पर फोकल लेंथ का भी पता करना है। तो स्टूडेंट्स गिवन डाटा से हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे सिंपली। लाइक आप देखिए, मैग्नीफिकेशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू -v/u। एक तो ये है 2 सेंटीमीटर हाई है, ऑब्जेक्ट इज 2 सेंटीमीटर हाई, 3 सेंटीमीटर हाई इमेज बनाया है उसने और इन्वर्टेड इमेज बनाया है।
सो मैं यहाँ पर एच आई की जो है वैल्यू पुट कर लूँगा। हाइट ऑफ इमेज क्वेश्चन में गिवन है स्टूडेंट्स 3 सेंटीमीटर, इन्वर्टेड है, माइनस भरना पड़ेगा। सो एच आई की जगह आएगा -3 और जो ऑब्जेक्ट है वो 2 है, 2 सेंटीमीटर का है। अब द प्रिंसिपल एक्सिस होगा तो पॉजिटिव साइन है, और -v वैसे ही लिख लेंगे। और u जो है वो दिया है क्वेश्चन में 16 सेंटीमीटर। सो मैं उसे भरूंगा यहाँ पर -16, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। सो v की वैल्यू आएगी -3 इंटू 16/2। सो 2 8 16 स्टूडेंट्स। सो v की वैल्यू आ गई है -24। माइनस आएगी ऑब्वियसली, इन्वर्टेड रियल इमेज बना है, माइनस साइन आएगा। जो साइन u का है वही v का होगा इन केस ऑफ इन्वर्टेड इमेज, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। नाउ हमें निकालना है फोकल लेंथ। अब सिंपली इक्वेशन का यूज़ करेंगे, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। सो v की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे स्टूडेंट्स यहाँ पर -24, प्लस u की वैल्यू भी हमें पता है, दैट इज़ बेसिकली आई थिंक इट इज़ -16, वो हमें दे के रखा है, और इज इक्वल टू 1/f। सो हम सॉल्व कर लेंगे इसे। एलसीएम इज बेसिकली 48। सो 24 टू ज़ा -2, 16 थ्री ज़ा, माइनस साइन है, माइनस प्लस माइनस -3, ये आपने ध्यान रखना है करते वक्त। सो इट इज़ -5/48। ऑब्वियसली आंसर जो है एफ का माइनस में आएगा, आ भी रहा है। सो एफ इज़ बेसिकली -48/5, बिकॉज ये जो मिरर है ये कॉन्केव है तो उसकी फोकल लेंथ नेगेटिव आएगी। सो इसे आप डिवाइड कर लीजिएगा। सो 5 से डिवाइड करने पे ये 9 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, 9.6 सेंटीमीटर के आसपास आ जाएगा। दैट इज़ द फोकल लेंथ, -9.6 सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो एक इरेक्ट इमेज है, 3 टाइम्स द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट विद अ कॉन्केव मिरर, रेडियस ऑफ कर्वेचर 36 है। आगे लिख लेते हैं, रेडियस जो है वो 36 है, बट ये कॉन्केव है तो मैं इसकी फोकल लेंथ को लिख लेता हूँ, इसका हाफ -18। तो ये गिवन है डाटा, फोकल लेंथ इज -18 बिकॉज इट इज अ कॉन्केव। व्हाट इज पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, यू निकालना है व्हाट इज पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। इरेक्ट इमेज मिला है स्टूडेंट्स हमें 3 टाइम्स, ओके, और मिरर है कॉन्केव। सो मैग्नीफिकेशन के डाटा का इस्तेमाल कर लेते हैं। मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू 3, और ये है इरेक्ट इमेज, ओके। सो वी विल पुट द पॉजिटिव साइन फॉर द इमेज, एंड इट इज इक्वल टू -v/u। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि v और u को u की टर्म्स में लिख सकते हैं और पोजीशन के बारे में पता लगा सकते हैं। सो मैग्निफिकेशन इज रिटन एज अ +3 बिकॉज इट इज अ इरेक्ट इमेज। सो -v इज इक्वल टू 3u, और आई कैन सिंपली से दैट v इज इक्वल टू -3u। सो ये वैल्यू मुझे मिल गई यहाँ पर। अब मैं जाऊँगा मिरर इक्वेशन में। सो इट इज़ 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। सो v की जगह पर स्टूडेंट्स मैं राइट करूँगा -3u, और u की जगह पर मैं u ही राइट करूँगा, और फोकल लेंथ मुझे पता है -18। सो आई सिंपली टेक द एलसीएम, u मुझे फाइंड आउट करना है, नो नीड टू पुट द साइन देयर। सो 3u इज द एलसीएम, सो इट इज़ -1 प्लस u 3 ज़ा 3u प्लस 3 इज इक्वल टू -1/18। सो ये आएगा अपने पास 2/3u इज इक्वल टू -1/18। सो यहाँ से आप सॉल्व कर सकते हैं। इट इज़ 18 इंटू 2, माइनस में इधर ले आता हूँ, एंड इट इज़ 3, एंड यहाँ u आ जाएगा 3 6 जा 18, 6 to 12। सो u की वैल्यू आ जाएगी -12। सो -12 जो है क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है। इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे यूजिंग द रिलेशन ऑफ मैग्निफिकेशन। यू हैव टू कैलकुलेट द यू, फोकल लेंथ आपने रेडियस ऑफ कर्वेचर से डायरेक्टली निकाल लिया। लेट्स कम टू द नेक्स्ट सिक्स्थ प्रॉब्लम देयर। सिक्स्थ प्रॉब्लम में यू हैव अ 2.5 सेंटीमीटर कैंडल प्लेस्ड 12 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर, फोकल लेंथ 30 दिया है, लोकेशन निकालना और मैग्निफिकेशन निकालना है। 12 प्लेस 12 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम कॉन्वेक्स, तो u पता है आपको, u है -12, और फोकल लेंथ है 30। सो f को आप लिख लीजिए +30, क्योंकि मिरर जो है वो कॉन्वेक्स है। आपको इमेज का पोजीशन निकालना है 1/v प्लस 1/u, u की वैल्यू है -12 इज इक्वल टू 1/30 स्टूडेंट्स। सो आई होप इसको आप सिंपली सॉल्व कर सकते हो। सो इट इज़ 1/30 एंड प्लस 1/12। सो इसका एलसीएम आएगा 60। So it is 30 to the 60, so it is 2, and 12 5 is 60, so it is simply 1/v is equal to 7/60। तो आंसर जो है v का वो है 60/7। सो 7 8 ज़ा कुछ 56, और 8 पॉइंट समथिंग इज द आंसर। सो 47 5 ज़ा 7 6 ज़ा और 7 मीन्स 8.5 अप्रॉक्सीमेटली
इसका आंसर आ जाएगा वी का प्लस में। दूसरा इसमें हमसे पूछा गया है लाइक लोकेशन ऑफ इमेज हमने निकाल दिया मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन इज माइनस वी अपॉन यू। सो मैग्निफिकेशन हम सॉल्व कर लेंगे। v का वैल्यू हमें मिला है पॉजिटिव, ऑब्वियसली कॉन्वेक्स मिरर है, पॉजिटिव मिलेगा बिहाइंड द मिरर, इमेज बनी है वर्चुअल इमेज। सो इट इज़ 8.5 और हमारा जो u था स्टूडेंट्स वो था 12। ओके, सो इट इज़ लाइक -12। आंसर इसका स्टूडेंट्स प्लस में आएगा, कॉन्वेक्स मिरर है उसकी मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आएगी बिकॉज इसने वर्चुअल इमेज बनाया है, इरेक्ट इमेज बनाया है। ओके, सो इट इज़ लाइक माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, बट आप इसको जब डिवाइड करोगे आपके पास जो मैग्निफिकेशन की वैल्यू आएगी वो 8.5/12, ऑब्वियसली वो लेस देन 1 आएगी। सो दिस इज आंसर 8.5/12। सो लोकेशन ऑफ इमेज और मैग्निफिकेशन निकालना था, तो इस तरह से आप मैग्निफिकेशन को कैलकुलेट कर सकते हो। हाइट ऑफ इमेज भी निकालना हो तो वो भी निकाला जा सकता है, लाइक इक्वेटिंग विद हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, बिकॉज ऑब्जेक्ट का हाइट आपको क्वेश्चन में दे के रखा है। बट दीज आर द आंसर्स, लोकेशन ऑफ इमेज एंड मैग्निफिकेशन हमसे यहाँ पर पूछा गया था, तो इतना हम निकाल लेंगे। देन हम आगे बढ़ते हैं। ऑब्जेक्ट है कॉनकेव मिरर के फ्रंट में और फोकल लेंथ उस मिरर का दिया है 20, सो वील सिंपली राइट इट एज f इज इक्वल टू -20 देयर। और द इमेज फॉर्म्ड इज 3 टाइम्स द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, कैलकुलेट द टू पॉसिबल डिस्टेंसेस। देखिए इमेज जो है वो 3 गुना बना है, सो बट ये कॉनकेव मिरर है तो 2 पॉसिबिलिटीज आर देयर, लाइक मैग्निफिकेशन इज बेसिकली +-3। It can be positive, it can be negative, because concave mirror can form a large image that can be real as well as that can be virtual. So both possibilities are there, so it means there are 2 possible distances for the question. So हमें कुछ इस तरह से सॉल्व करना है इसे। फोकल लेंथ हमें क्वेश्चन में स्टूडेंट्स गिवन दे के रखा है, सो वी हैव टू कैलकुलेट द u और v देयर। सो मैं पहले केस ले लेता हूँ जिसमें मैं m को प्लस ले लेता हूँ, +3 ले लेता हूँ। सो मैं m को इक्वेट करूँगा -v/u के सामने। सो यहाँ से मेरा जो v है वो आ जाएगा -3u। ओके, यहाँ से नोट कर लेंगे इसे, ये आ जाएगा और सिंपली अब फॉर्मूला लगाएंगे 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो v की जगह लिखेंगे -3u प्लस u की जगह u ही लिखेंगे और इज इक्वल टू 1/f। f दे के रखा है क्वेश्चन में 20, बट विल पुट एट -20 बिकॉज इट इज़ अ कॉनकेव। एलसीएम आ जाएगा 3u, सो इट इज़ -1 + 3 इज इक्वल टू 1/-20। सो इसे सॉल्व कर लेंगे, इट इज़ सिंपली 2/3u इज इक्वल टू, एंड इट इज़ -1/20। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं स्टूडेंट्स, इट इज़ 40/3 एंड इट इज़ u, माइनस इधर ले आते हैं, सो दिस इज़ द पॉसिबिलिटी। सो u कैन बी -40/3। सो दिस इज़ वन ऑफ द डिस्टेंस। अगर यहाँ रहेगा तो आपका जो इमेज है वो 3 टाइम्स बनेगा, बट इस केस में हमने पॉजिटिव केस लिया था, अब हम दूसरा केस ले लेंगे। दूसरी पॉसिबिलिटी भी हो सकती है, मैग्नीफिकेशन कैन बी नेगेटिव, रियल इमेज का केस भी हो सकता है। तो उसके लिए हमारा जो मैग्नीफिकेशन हम लिखेंगे उसे हम लिखेंगे -3 और इक्वेट कर देंगे अब -v/u के सामने। सो माइनस से माइनस जो है वो कैंसिल हो जाएगा और v और u का रिलेशन बन जाएगा v इज इक्वल टू 3u। देखिए यहाँ पर v और u का साइन सेम ही है, इसका मतलब हम रियल इमेज की बात कर रहे हैं और हमने लिया भी -3 है, सो रियल इमेज का केस चल रहा है। सो वील पुट द वैल्यूज 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/f। f है -20, v की जगह आपने लिखना है 3u और यहाँ लिखना है u इज इक्वल टू -1/20। 3u will be the LCM, it is 1 + 3 is equal to -1/20। सो ऑब्वियसली सेम तरह से जैसे पहले किया हमने अभी भी हो जाएगा, इट इज़ 4 × 20 इज़ 80/3u एंड इट इज़ इक्वल टू -1। सो मैं लिख सकता हूँ 80/3 माइनस का, और मैं u को वहाँ ले गया, माइनस इधर ले आया। सो दैट इज़ द सेकेंड पॉसिबिलिटी, दैट u कैन बी -80/3 और u कैन बी -40/3। सो दीज 2 डिस्टेंसेस अगर रहेंगे ऑब्जेक्ट के तो आपकी इमेज जो है वो 3 टाइम्स बड़ी बन सकती है ऑब्जेक्ट से, बट एक केस होगा रियल इमेज का और एक केस होगा वर्चुअल इमेज का। सो इस तरह से आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। नाउ लेट्स कम टू द 8th प्रॉब्लम स्टूडेंट्स। सो दिस इज द लास्ट प्रॉब्लम फॉर दिस वीडियो, and after that I will upload some of the problems related to the lenses there. Now, concave mirror produce a real image 10 mm tall of an object 25 mm tall. So this is a concave mirror और ऑब्जेक्ट का हाइट ले लेते हैं। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्वेश्चन में गिवन है 2.5 मिलीमीटर और इसने रियल इमेज बनाया है, तो हाइट ऑफ इमेज लिख लेते हैं विद साइन कन्वेंशन। रियल बनाया है, इन्वर्टेड बनाया होगा प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे, सो -10 मिलीमीटर, ये दो चीज़ें गिवन है। प्लेस्ड एट, ऑब्जेक्ट है इतना टॉल, प्लेस्ड एट 5 सेंटीमीटर, तो यू दिया है -5 हमें
हमें फोकल लेंथ एंड पोजीशन ऑफ इमेज को कैलकुलेट करना है। तो हम यहाँ से मैग्नीफिकेशन का इस्तेमाल करेंगे, दैट इज एच आई अपॉन एच नॉट इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू। एच आई की वैल्यू है हमारे पास -10 मिलीमीटर में है, बट व्हेन वी टेक द रेशो ये कैंसिल हो जाएंगी मिलीमीटर से मिलीमीटर, सो नो नीड टू चेंज देयर। 2.5 इज इक्वल टू माइनस, हमें भी पता नहीं है लेकिन हमें यू पता है, यू है -5। ओके, यहाँ से सॉल्व कर लेंगे हम इसे, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, v का वैल्यू आ जाएगा 10 × 5। ओके स्टूडेंट्स, ध्यान रखिए ये जो v है आपके पास, ये जो सॉरी u है आपने भरा है 5, ये सेंटीमीटर में है, तो ये v भी सेंटीमीटर में आएगा, यहाँ के मिलीमीटर मिलीमीटर कट गए हैं, नो नीड टू कन्वर्ट देयर। सो v इज सिंपली लाइक 10 × 5, माइनस था यहाँ पर, -10 × 5 अपॉन 2.5। सो v 2.5 से इसको काट लेते हैं, सो ये -20 आ जाएगा। और देखिए ये आना भी माइनस में ही चाहिए v का वैल्यू, बिकॉज रियल इमेज बना है, तो v शुड बी सेम एज दैट ऑफ u। सो v हमें मिल गया यहाँ से स्टूडेंट्स। अब हमसे फोकल लेंथ पूछ रहे हैं, सो इट इज़ 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। देन वी विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम्स। सो v भरेंगे -20 प्लस u गिवन है क्वेश्चन में -5 एंड इट इज़ 1/f। f हमें निकालना है। सो इसको वी कैन सिंपली सॉल्व दिस एंड इसका एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 20 देयर, एंड इट इज़ -1 प्लस 5 4 20, सो इट इज़ बेसिकली माइनस हो जाएगा यहाँ पर, माइनस एंड इट इज़ 5 4, सो इट इज़ इक्वल टू -1, सॉरी इट इज़ 1 f। सो इट इज़ -5/20 इज इक्वल टू 1/f। सो यहाँ से हम f कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज़ -20/5, सो 5 4 20। सो फोकल लेंथ आ जाएगी नेगेटिव में, कॉनकेव मिरर है, -4 इज द आंसर। सो इस तरह से जो आप कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग दीज फार्मूलाज मिरर के केसेस में। सो जस्ट ट्राई टू एनालाइज दैट what are the relations there, and just try to remember the cases, जो भी डिफरेंट केसेस हैं मिरर्स के, उसकी मदद से इजीली क्वेश्चन सॉल्व किए जा सकते हैं। थैंक यू।